दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। इस पोयम को लिखा है एंड्रयू मॉर्वेल ने। दोस्तों, एंड्रयू मॉर्वेल ने इस पोयम को 1650 में लिखा था, लेकिन इसको पब्लिश नहीं करवाया गया था। 1680 में एंड्रयू मॉर्वेल की डेथ हुई थी। तब तक ये पोयम पब्लिश नहीं हुई थी। शायद उनके डेथ के बाद ये पोयम पब्लिश हुई थी। दोस्तों, ये पोयम ब्यूटी, यूथ और सेक्सुअल प्लेजर को सेलिब्रेट करती है। इसमें हमारे पोएट एंड्रयू मॉर्वेल एक यंग लेडी से कहते हैं कि डेथ आने से पहले उस लेडी को अपनी लाइफ को फुली एंजॉय करना चाहिए, यानी कि उसको फुल प्लेजर लेना चाहिए। हालांकि दोस्तों, हमारे पोएट एंड्रयू मॉर्वेल स्लो लव को ज्यादा एडमायर करते हैं, यानी कि उनके हिसाब से प्यार धीरे धीरे होना चाहिए। लेकिन उनको इस बात का डर भी है कि अगर ऐसा हुआ तो प्यार करने में बहुत साल लग जाएंगे और तब तक डेथ हमें अपने साथ लेकर चली जाएगी। और अगर कोई स्लो लव करता है तो वो अपने लव को पूरा किए बिना ही मर जाएगा, क्योंकि हम डेथ को टाल नहीं सकते और एक दिन हम सभी को मरना है। इसलिए डेथ आने से पहले जितना पॉसिबल हो हमें लाइफ को प्लेजरफुल जी लेना चाहिए। हमारे पोएट जिस लेडी से प्यार करते हैं उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे बिना रोक टोक के अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, यानी कि उसको अपने जीवन के हर सुखों का आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, हमारे पोएट यहाँ पर दो तरह के लव की बात करते हैं। हमारे पोएट का जो फर्स्ट टाइप का लव है वो है फील करने को लेकर, यानी कि दो लवर्स अपने प्यार को बहुत लंबे समय तक फील करते हैं, लेकिन किसी की भी ब्यूटी, यूथ और सेक्सुअल प्लेजर बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। इसलिए हर कोई जल्दबाजी और घबराहट वाला लव प्लेजर लेने के लिए पूरी तरह से मजबूर है और उसके पास लाइफ का जितना भी समय है उसको फुली एंजॉय करना चाहता है। दोस्तों, आइए हम इस पोयम की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस पोयम की शुरुआत में हमारे पोएट कहते हैं कि अगर हमारे पास दुनिया का सारा समय होता तो तुम्हारी शर्मिंदगी कोई समस्या नहीं थी। हमारे पोएट ये बात अपनी बेलव्ड से कहते हैं। हम एक साथ बैठते और ये डिसाइड करते कि पूरे दिन में हमें क्या करना है और हमें अपना दिन कैसे बिताना है। आगे वो अपनी बेलव्ड से कहते हैं कि तुम भारत में गंगा नदी के किनारे टहलती और मणिक ढूंढती और मैं इंग्लैंड के हम्बर नदी के किनारे टहलता और अपनी पोएम्स को लिखता, और मैं तुम्हें समय की शुरुआत से ही प्यार करता। बाइबल में लिखे गए फ्लड से भी पहले अगर तुम चाहो तो तुम प्रलय तक हमारे रिश्ते को पूरा करने से इनकार कर सकती हो। मेरा धीरे धीरे बढ़ता प्यार धीरे धीरे सबसे बड़े साम्राज्यों से भी बड़ा हो जाएगा। मैं तुम्हारी आंखों की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए और तुम्हारे माथे की निगरानी, यानी कि तुम्हारे माथे को देखते हुए 100 साल बिताऊंगा और तुम्हारे सीने से लगकर 200 साल बिताऊंगा। मैं तुम्हारे शरीर के बाकी हिस्सों को 30,000 साल समर्पित करूंगा और तुम्हारे हर अंग को मानव इतिहास का एक युग दूंगा और अंतिम युग में तुम्हारा दिल खुद को प्रकट करेगा। लेडी, तुम इस तरह के समर्पण की हकदार हो और मैं इससे कम प्यार स्वीकार नहीं करना चाहता। आगे हमारे पोएट कहते हैं कि लेकिन मैं हमेशा समय के बारे में जागरूक रहता हूँ, यानी कि टाइम को देखता रहता हूँ। जिस तरह से ये उड़ता है, यानी कि जिस तरह से समय बीतता है, हमारे लिए भविष्य हमेशा के लिए एक विशाल अंतहीन रेगिस्तान होगा। तुम्हारी सुंदरता खो जाएगी और कब्र में तुम्हारी प्रशंसा में मेरे गीत अब और नहीं सुने जाएंगे और कीड़े तुम्हारी पर्सनैलिटी को अपने साथ ले जाएंगे। तुमने जिसको जीवन भर इतनी सावधानी से संभाल कर रखा था, तुम्हारा सम्मान धूल में बदल जाएगा और मेरी इच्छा राख में बदल जाएगी। भले ही कब्र एक शांत और अपनी प्राइवेट जगह होती है, लेकिन वहां पर कोई सेक्स नहीं कर सकता। इसलिए जब तक आपकी खूबसूरती आपकी त्वचा की सतह पर है और आपके शरीर का हर रोम कामुक जुनून को बाहर निकालता है, तब तक हम सेक्स जरूर करें। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं देर ना हो जाए और समय हमें खो दे। इसलिए हमें शिकारी पक्षियों की तरह समय का शिकार करना चाहिए। तो आइए हम अपनी ताकत और मिठास को एक साथ रखें और इसे जीवन के लोहे के दरवाजों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। भले ही हम इस तरह के समय को हराने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हम इसे हमें लेने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर तो कर ही सकते हैं।